माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। तो देखिए, आज जो है मैं आपको कोई लेक्चर नहीं पढ़ाने वाला हूं, आपकी कोई क्लास नहीं होने वाली, बल्कि आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी स्पेशल रहेगी। स्पेशल क्यों रहेगी? क्योंकि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं जो हमारे चैनल का शेड्यूल रहेगा आपके 9th 10th 11th 12th केमिस्ट्री के लिए। आपका सिलेबस किस तरीके से हम कवर कराएंगे, किस तरीके से आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल का मोटो क्या है। हमारे चैनल का मोटो है CBSE एग्जामिनेशन 2021। तो टारगेट हम लेके चल रहे हैं CBSE एग्जामिनेशन 2021। उसके लिए आपको प्रिपेयर करा रहे हैं 9th 10th 11th 12th की केमिस्ट्री। इस तरीके से आपको प्रिपेयर कराई जाएगी कि आप CBSE 2021 एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री में बिल्कुल भी मात नहीं खाने वाले, और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। इस तरीके से आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी और आगे प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो देखिए किस तरीके से हमें सिलेबस कवर कराना है, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या हमारा शेड्यूल रहेगा, किस तरीके से हम वीडियो डालेंगे, चारों क्लासेस के लिए लेक्चर किस किस तरीके से आएंगे, किस किस डे में आएंगे। तो ये शेड्यूल हमने कुछ सोच के रखा है, तो ये आपके साथ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये, हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस हमारा कब तक कंप्लीट हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट का ये सवाल रहता है, मन में एक्साइटमेंट रहती है ये पूछने के लिए कि सिलेबस हमारा कब कंप्लीट होगा। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो और जल्दी से जल्दी हम उसको पढ़ लें। पढ़ें ना पढ़ें वो बात अलग है, लेकिन सिलेबस हमारा सर की तरफ से बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिलेबस हमारा बिल्कुल दिसंबर तक, सभी क्लासेस का दिसंबर तक हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, और 9th 10th 12th का तो बिल्कुल दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे, और 11th का भी आपका सिलेबस ज़्यादा हुआ तो दिसंबर के बाद जनवरी खिंच जाएगा। इससे ऊपर हमारा सिलेबस नहीं जाएगा, और दिसंबर उसको भी दिसंबर तक करने की सोचेंगे तो आप ये मान के चलिए 9th 10th 11th 12th का सिलेबस हमारा दिसंबर तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बात देखिए, जो हमारा 12th क्लास के लिए बता दूं, जो हमारे 12th क्लास के बच्चे होते हैं बहुत स्पेशल बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका 12th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम होता है। और बोर्ड एग्ज़ाम आपको पता है कि 12th क्लास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की लाइफ के लिए। 10th का भी बोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 12th क्लास के बोर्ड की कुछ बात ही अलग होती है। क्यों? क्योंकि उसमें उसके थ्रू बच्चा अपनी नई लाइफ में एंटर करता है, अपनी कॉलेज लाइफ में एंटर करता है। तो 12th क्लास का आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके मार्क्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो 12th क्लास के बच्चे के लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्पेशल सोचा है। क्या सोचा है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये, 12th क्लास के बच्चे का जो सिलेबस है बिल्कुल किसी भी तरीके से एट एनी हाउ आपका दिसंबर तक 12th क्लास का केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद हमारे बचे जनवरी और फरवरी जो है हमारा, उसमें आपका शेड्यूल इस तरीके से रहेगा। जब आपका दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जनवरी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके लास्ट 10 ईयर के CBSE एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं, वो आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे जनवरी में और फरवरी में, और सैम्पल पेपर्स की भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। मतलब कुल मिला के बात ये है कि केमिस्ट्री में आपको इतना तैयार कर दिया जाएगा इस चैनल पे कि आप केमिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन से मात नहीं खा सकते, बल्कि खेलते खेलते हंसी खुशी उसको आप ऐसे उड़ा देंगे चुटकियों में कि केमिस्ट्री आप बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। स्टूडेंट जितना केमिस्ट्री से डरते हैं, अगर आप मेरा चैनल देखेंगे, मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, मेरे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से समझेंगे, तो केमिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। क्वेश्चंस को तो ऐसा उड़ा दिया करेंगे आप, और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स की मैं गारंटी लेता हूँ। केमिस्ट्री में आपके 70 मार्क्स का पेपर होता है, थ्योरेटिकल जो पेपर होता है, 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो 70 में से 70 मार्क्स का हम टारगेट लेके चलेंगे। उसके बाद मार्क्स का जो डिपेंडेंस होता है वो बच्चे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं मानता हूँ स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से सब कुछ पढ़ा दिया, 100% आपको पढ़ाया, लेकिन आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं की, तो फिर आपके मार्क्स कहाँ से आ जाएंगे भाई। तो ये चीज़ है कि स्टूडेंट के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। हम आपको ट्रिक बता सकते हैं, टिप्स बता सकते हैं, हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं किस तरीके से आपको करना है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ही भाई। अगर आपके सामने खाने की थाली आ रही है,
मान लीजिए कोई आपको खाना परोस के ला सकता है, कोई आपकी मम्मी आपके मुंह में खाना डाल सकती हैं, खाना अपने हाथों से खिला सकती हैं, लेकिन चबाना तो आपको ही पड़ेगा, उसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग की जाएगी यहाँ पे, लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट हो सके केमिस्ट्री में। तो 12th क्लास का मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिलेबस कवर कराया जाएगा दिसंबर तक। उसके बाद प्रीवियस ईयर जो हमारे लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन है CBSE में आए हुए, उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है उनको बार बार आपको बताया जाएगा, जिसकी वजह से वो आपके माइंड में सेट हो जाए। कुछ सैम्पल पेपर्स की भी यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ये थी हमारी 12th क्लास की बात। और अगर मैं बात करूँ 11th क्लास की, 11th क्लास का भी आपका जो सिलेबस है वो बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअल, जो आपका होम एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार किया जाएगा। देखिए NCERT से बाहर कुछ नहीं जाता। अब होम अगर एग्ज़ाम हो उसमें तो NCERT से बाहर जाते ही नहीं, बल्कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में हमारा NCERT से बाहर नहीं जाता। तो 11th वाले बच्चे भी बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आपका सिलेबस दिसंबर या फिर जनवरी तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब 11th वाले बच्चे थोड़े से गुस्सा हो रहे होंगे मुझसे कि सर आपने 9th 10th और 12th का तो कह दिया कि दिसंबर तक कंप्लीट करा देंगे, हमें क्या हो गया कि जो आप हमारा कह रहे हैं कि जनवरी तक आपका कंप्लीट कराएंगे। तो बच्चे, हमारा कुछ शेड्यूल ऐसा बना है कि आपके जो हैं लेक्चर्स, आपको अभी जो शेड्यूल बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये बात किस वजह से कह रहा हूँ। उसके बाद बात आती है 9th और 10th क्लास की। तो बच्चे 9th और 10th क्लास में जो बच्चे हैं, 9th और 10th क्लास का आपको पता है आपका सिलेबस केमिस्ट्री का बहुत कम होता है, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट होता है साइंस, और साइंस में भी आपका 1/3 सिलेबस जो होता है वो होता है केमिस्ट्री का। तो सिलेबस आपका केमिस्ट्री का कम ही रहता है। और इस बार तो वैसे भी CBSE ने सिलेबस रिड्यूस किया है, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई है, 70% सिलेबस ही बचा है, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। और केमिस्ट्री एक मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है, तो आपके मार्कशीट को बिल्कुल परसेंटेज हाई बना देगा ये। तो आपका केमिस्ट्री का 9th 10th का सिलेबस बिल्कुल चुटकियों में 3 महीने में ही खत्म हो जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, 9th 10th वाले, केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल मास्टर बना के छोड़ेंगे हम। 9th 10th 11th 12th जो भी बच्चा है इस चैनल को अगर फॉलो करेगा, मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, बिल्कुल उसको मास्टर बना के छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब पे मुझसे भी ज़्यादा पुराने, बहुत ज़्यादा, मैं तो अभी नया एजुकेटर हूँ यूट्यूब पर, नया आया हूँ, और मुझसे भी बहुत पुराने एजुकेटर पढ़े हैं जो कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं टीचर्स। सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती है, अपना अपना मेथड होता है। मेरा डिफरेंट मेथड है पढ़ाने का, उनका अपना यूनिक डिफरेंट मेथड है पढ़ाने का। अब बात यह है, हमारा चैनल जो है, हमारा चैनल में यूनिक बात यह है कि हमारा चैनल ट्रिकी अप्रोच को लेकर चलता है। ट्रिकी अप्रोच मतलब जो चीज़ आपको याद करनी पड़ रही है उसकी हम ट्रिक बताते हैं कि जिससे आप ट्रिक से याद कर पाएँ। जितनी ट्रिक हमसे पॉसिबल हो पाती है, जिसकी बन पाती है, उसकी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। तो हमारा चैनल ट्रिकी अप्रोच को फॉलो करता है, जिससे बच्चे को याद कम करना पड़े और उसके दिमाग में आसानी से केमिस्ट्री फिट बैठ जाए। तो बस यही खेल हमें करना है कि केमिस्ट्री, देखिए, ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी हमें आनी चाहिए और उसको याद भी होना चाहिए, दोनों ही चीज़ें हैं। मैथ में क्या होता है, अगर हमें फॉर्मूले पता है, मेथड पता है, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट पता हो और हमें बातें याद ना हो, लर्न ना हो केमिस्ट्री, तो हम फिर लिख के नहीं आ सकते उसको। तो उसके लिए हमने एक ट्रिकी अप्रोच लाए हैं आपके लिए, जिससे आपको लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। बहुत देर हो गई आपको पकाते पकाते, आप भी कहेंगे कि सर स्केड्यूल तो आप बता ही नहीं रहे हैं। तो स्केड्यूल भी आपको बता देते हैं कि हमारा स्केड्यूल क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं हमारी क्लासेस कौन कौन सी रहेंगी। उसके बाद जो है हमारा डेज देख लेते हैं, डेज हमारे कौन कौन से लेक्चर आया करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, हमारी क्लास आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे 12th क्लास की। कौन सी क्लास की बात करेंगे? 12th क्लास की। तो बेटा 12th क्लास को मेनली हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है हमारे स्टूडेंट के लिए। तो 12th क्लास के लिए आपके लेक्चर आया करेंगे, डेली लेक्चर आया करेंगे। कितनी बढ़िया बात है, आपको डेली हम पकाया करेंगे इस चैनल पर आकर, डेली आपको लेक्चर यहाँ पर मिलेंगे। और आपका जो टाइमिंग रहेगा, टाइमिंग आपका रहेगा 10 AM शार्प। क्या रहेगा टाइमिंग आपका? 10 AM शार्प, मतलब बिल्कुल ठीक 10 बजे आपको 12th क्लास का लेक्चर मिल जाया करेगा। और डेली आपके 12th क्लास के लेक्चर अपलोड होंगे। इस तरीके से हमारा सिलेबस बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, जो टाइमिंग का हिसाब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। टाइमिंग का हिसाब ऐसा है
कि अगर मान लीजिए मैं 10 बजे अपलोड कर रहा हूँ और बच्चे का शेड्यूल बन जाएगा इस तरीके से कि अगर मैं 10 बजे अपलोड कर रहा हूँ, किसी बच्चे को 10:30 बजे रेगुलर आपके लेक्चर लेने, तो उसका शेड्यूल बन जाएगा कि हमें यहाँ से 10:30 बजे लेक्चर लेने हैं, या फिर शाम को लेक्चर लेने हैं, या फिर 10 बजे लेक्चर लेने हैं, तो उसका एक शेड्यूल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं डेली बात ना करूँ यहाँ पर, कभी मैं अपलोड कर रहा हूँ सुबह को, कभी अपलोड कर रहा हूँ मैं शाम को, तो उससे क्या होगा, बच्चे का शेड्यूल बिगड़ जाता है और इसमें बच्चे का थोड़ा सा स्टडी में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई नेगेटिव पॉइंट रहे, हम अपना 100% आपको देना चाहते हैं। और ये चैनल बिल्कुल स्टूडेंट ओरिएंटेड है, स्टूडेंट के बारे में सोचता है, उसके बेनिफिट के बारे में सोचता है। तो हम नहीं चाहते आपका इतना सा भी नुकसान हो। तो आपको बिल्कुल 10 AM शार्प पर आपको जैसे अब तक लेक्चर मिलते आए हैं, सॉलिड स्टेट मैंने आपको पूरा करा दिया है। फर्स्ट चैप्टर आपका एक चैप्टर बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे आपको अभी तक लेक्चर मिलते आए हैं, वैसे ही आपको अब भी लेक्चर मिलेंगे 10 AM शार्प पर, डेली लेक्चर मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं 11th क्लास की, तो बेटा 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने सोचा है कि वीकली आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये आपको 3 दिन लेक्चर आपको 11th क्लास के लिए मिल जाया करेंगे। आपको 3 डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 11th क्लास के लिए लेक्चर मिल जाया करेंगे। और आपका टाइमिंग रहेगा 8 PM शार्प। ये आपका बिल्कुल ठीक 8 PM पर आपको लेक्चर मिल जाया करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इस तरीके से आपका सिर्फ 3 दिन लेक्चर मिलेंगे। और इस तरीके से मैंने इसलिए ये लाइन बोली थी कि अगर किसी वजह से दिसंबर तक नहीं हो पाया तो जनवरी तक डेफिनेटली आपका सिलेबस कंप्लीट मैं कर दूंगा। उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर 10th क्लास की, तो 10th क्लास के मेरे बच्चों, 10th क्लास का जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत कम रहता है। 9th और 10th की केमिस्ट्री 1/3 रहती है। तो आपके लिए सिर्फ वीकली 2 डेज लेक्चर आया करेंगे। मीन्स वेडनेसडे के बाद क्या आता है हमारा, थर्सडे और फ्राइडे हमारे लेक्चर्स आया करेंगे। आपका भी टाइमिंग हमारा रहेगा 8 PM शार्प। क्या रहेगा हमारा, 8 PM शार्प आपका टाइमिंग रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए, तो 9th क्लास का जो मेरे डेज रहेंगे, 9th क्लास का भी वही सिलेबस कम रहता है, तो इनके भी वीक में हमारे 2 दिन लेक्चर आया करेंगे। कौन कौन से डे, सैटरडे और संडे। आपका कौन कौन से दिन आया करेगा 9th क्लास के बच्चों, सैटरडे और संडे। और टाइमिंग आपका रहेगा 8 PM शार्प। तो ये हमारा स्केड्यूल रहेगा आपके 9, 10, 11, 12 की केमिस्ट्री के लिए। तो इस तरीके से हम लेक्चर डाले करेंगे। 12th क्लास के आपके डेली लेक्चर रहेंगे, 11th क्लास के आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 10th क्लास के आपके थर्सडे, फ्राइडे और 9th क्लास के आपके सैटरडे, संडे। एक लेक्चर मेरा डेली सुबह को आया करेगा, एक लेक्चर मेरे डेली शाम को 8 बजे आया करेगा। तो इस तरीके से ये चैनल का शेड्यूल रहेगा। बहुत सोच समझ के ये शेड्यूल बनाया है और बिल्कुल कंसिस्टेंसी इस चैनल पे फॉलो होगी। ऐसा नहीं होगा कभी कंसिस्टेंसी हमारी ब्रेक हो रही है। तो ये बिल्कुल रूटीन आपको डिसिप्लिनली फॉलो किया जाएगा। हम आपका बिल्कुल अपना 100% दे रहे हैं। देखिए वो बच्चों को भी पता लग जाता है कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है और कितनी जान लगा रहा है, कितना अपना 100% दे रहा है, कितना अपना 100% नहीं दे रहा है। और जो सिर्फ खाना पूर्ति करता है टीचर, वो कायदे में टीचर कहलाने के लायक नहीं है। तो हम यहाँ पे आपको बिल्कुल 100% अपना दे रहे हैं, वो आप भी देख के बता सकते हैं। और आगे भी इस तरीके से आपके साथ जान लगा के चलेंगे बिल्कुल। और बदले में सिर्फ हम आपसे इतना मांग रहे हैं कि आप हमारे लेक्चर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंसंट्रेट होकर फोकस करके हमारे लेक्चर को पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और जिससे आपके बढ़िया मार्क्स आएँ और आपकी लाइफ बन जाए। हम सिर्फ बदले में इतना ही चाहते हैं आपसे और हमें बहुत खुशी होगी जब आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, जो कि आपका शेड्यूल लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमें शेड्यूल डिस्कस करना था, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है शेड्यूल में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, किसी पे भी मैसेज कर सकते हैं। उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हम कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।